वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चे ठीक हो। तो आज बच्चों इस सेशन में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक की बच्चों जो बेशक नंबर 1 है उसका बच्चों हम आखिरी सवाल समझेंगे जो कि सवाल नंबर 5 है। और जो इससे था पिछली वीडियो में हम बच्चों 2 सवाल समझे, सवाल नंबर 3 और 4 समझा था। और आइए सवाल की स्टेटमेंट समझते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बच्चों इनको हमने क्या करना है, मुख्तसर करना, जितना हो सकता है उतना हमने इनको मुख्तसर करना है। तो बच्चों अब हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, साथ में कुछ एक्सपोनेंट्स भी हैं। तो पहला नंबर है 25। तो बच्चों हमने क्या करना है, बच्चों हमने इन नंबर्स को इस तरीके से फैक्टराइज करना है, तजज़ी करनी है। 5 5 25 होते हैं, मतलब जो 5 है ना बच्चों वो 2 टाइम आएगा। तो 5 पावर बच्चों कितना बन जाएगा 2, और होल पावर में लिखा हुआ है बच्चों 3/2 मल्टीप्लाई। अब जो 243 है बच्चों, इसको भी जैसे मैंने अभी 25 को फैक्टराइज किया है या एलसीएम किया है, इसी तरीके से बच्चों 243 का भी हमने एलसीएम ही करना है। इसको बच्चों हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 8 से 24, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 7, 3 9, 3 3 एंड 3 1। तो जब जो 3 है ना वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 टाइम आ रहा है, और पावर में लिखा हुआ है 3/5। अब जो 16 है इसको बच्चों हमने ऐसे ही जब करेंगे फैक्टराइज 16 को, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4। जो 2 है ना बच्चों वो 4 टाइम आ रहा है, पावर में लिखा हुआ है 5/4। अब जो 8 है यहाँ से चलाएंगे तो 8 3 टाइम आएगा, 2 पावर बनेगा बच्चों 3, और होल पावर में क्या लिखा हुआ है 4/3। तो हमने क्या किया, जो फैक्टराइज हो सकते थे उन नंबर्स को बच्चों हमने फैक्टराइज करके जो उनके रिजल्ट्स हैं वो पुट कर दिए हैं। 2 कट गया 2 से, 5 5 से कटा, 4 4 से कटा, 3 3 से कटा। बाकी बचा क्या है मेरे पास, 5 के ऊपर बच्चों 3 बचेगा मल्टीप्लाई, 3 के ऊपर बच्चों बचेगा 3, नीचे क्या आ जाएगा 2 के ऊपर बच्चों बन गया 5 मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर बच्चों क्या बन गया 4। तो इन दोनों की बच्चों जो पावर्स है ना वो सेम है, तो बेस को इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, पावर में कितना बच्चों आ जाएगा 3। इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स को जमा कर सकते हैं, ये रूल्स हैं बच्चों। 5 3 जा 15, 15 के ऊपर बच्चों कितना लग गया 3, 2 पावर 9। अगर हम बच्चों 5 15 की पावर 3 लें, मतलब 15 को 15 से फिर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 8 में बच्चों आता है 3 3 7 5, और नीचे अगर हम 2 की पावर 9 लें तो आता है बच्चों 512। अब चेक करते हैं कि ये कटिंग होती है कि नहीं होती। 3 3 7 5 को कट किया आंट्स पे तो बच्चों कटिंग नहीं होनी, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, यही बच्चों इस वजह से हमारा क्या होगा, आंट्स होगा। अब हम बच्चों चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और उसमें चेक करते हैं उसमें बच्चों हमें कौन सी जो कीमत है वो दी हुई है। और हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हमारा जो सवाल नंबर 5 है उसके चारों के चारों पार्ट्स मुकम्मल हों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है बच्चों 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट, यहाँ 3 लिखा हुआ है इसलिए क्यूब रूट पढ़ रहा हूँ, 27, और पावर में बच्चों कितना लिखा हुआ है 2x, ओवर बच्चों है 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216, पावर में बच्चों लिखा हुआ है 3 पावर 2x माइनस 1, फिर बच्चों ब्रैकेट क्लोज है। चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं। 54 को बच्चों हम फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, इसको ऐसे ही चलाएंगे मल्टीप्लाई। अगर हम बच्चों 27 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 जो है वो 3 टाइम आएगा, तो 3 पावर बच्चों बन जाएगा 3, और पावर में लिखा हुआ था बच्चों 2x, और होल जो पावर थी रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, तो ये बच्चों बन जाएगा 1/3। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर ना होता तो फिर बच्चों मैंने यहाँ पे 1/2 लगाना है। जब भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा तो बच्चों हमने 1 वो नंबर पुट कर देना है। अब यहाँ पे 3 था तो इसलिए बच्चों हमने क्या कर दिया 1/3 लगा दिया। तो अब बच्चों हम नीचे वाले नंबर को भी फैक्टराइज करेंगे ऐसे ही। जो 9 है 9 3 2 टाइम आता है,
तो 3 पावर बच्चों बन गया 2 और होल पावर में लिखा हुआ है x + 1 + 216 एज इट। अब जो बच्चों 3 के ऊपर कुछ पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो रही है, 2x और -1 हो रहा है। तो अब एक रूल है, अगर पावर प्लस में हो या माइनस में हो तो बेस को सेम रख के हम पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ये है कि 3 पावर 2x 3 पावर -1 हो सकता है इस तरीके से। अब बच्चों हम आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो किस तरफ चलता है। तो अब ये जो 3 है ना बच्चों, ये 3 से कट गया। अब बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, 54 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2x डिवाइडेड बाय, इन्हें करेंगे सिंप्लीफाई तो 3 पावर 2x + 2, इस 2 को बच्चों मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, + 216 3 पावर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर -1। लें जी, 54 मल्टीप्लाइड 3 पावर 2x को हम ऐसे ही चला रहे हैं, इन दोनों ये पावर भी अलग अलग हो जाएंगी। तो जब अलग अलग होंगी तो दोनों में से 3 पावर 2x बच्चों वैसे ही कॉमन आ जाना है, और बाकी हमारे पास जो बचना है वो बचेगा बच्चों 3 पावर 2 + 216 3 पावर बच्चों आ जाएगा -1। तो ये दोनों बच्चों आपस में कट गए। अब कटने के बाद जो हमें नंबर बच रहा है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाते हैं। तो 54 बचा ऊपर से, नीचे से बच्चों 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9 + 216 पावर जो है बच्चों वो 3 की माइनस में है, तो उसको बच्चों नीचे लेंगे तो वो प्लस हो जाएगी। अब बच्चों इसका हम करेंगे एलसीएम। 54 को हम कुछ नहीं कहने वाले, एलसीएम में किया तो एलसीएम 3 मिला, 3 9s are 27 + 216, ये जब दोनों प्लस होंगे 54 ओवर, तो अगर हम बच्चों 216 में प्लस करें 27 तो 8 में बच्चों मिल जाएगा 243 ओवर 3। ये बच्चों कट जाते हैं, इसको मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ तो बच्चों 8 से मुझे मिलेगा 81। तो 54 ओवर 81 ये फिर कट कर सकते हैं। 54 को बच्चों कट किया 81 से तो 8 में बच्चों मुझे मिल गया 2 ओवर 3। अब ये कट कहाँ से किया है, पहले बच्चों नंबर था 54, वो बच्चों पहले लिखना है, उसके बाद ना ये ए बी और लाइन के बाद सी लिखा हुआ है, बटन दबाना है, फिर लिखा बच्चों 81 बराबर किया तो 8 ये मुझे मिला। अब बच्चों आगे हम इसका हल करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका पार्ट नंबर 3 है, और उसको देखते हैं उसने बच्चों हमें इस सवाल में कौन सी जो वैल्यू है वो दी हुई है, फिर हम उससे जो ऑनवर्ड चलते हैं फर्दर सवालात की तरफ। तो तीसरा पार्ट बच्चों हमारे पास है 216 और पावर में है 2 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 25, पावर में बच्चों है 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 0.04, इसकी बच्चों पावर है -3 ओवर 2, और सारे के ऊपर बच्चों क्या है स्क्वायर रूट का साइन है जी। अब बच्चों हम 216 को फैक्टराइज करते हैं जी, 216 को फैक्टराइज करते हैं तो ये 2 पे जाएगा, 2 1s are 2, 1 बचा, 1 इज लेस देन 2, 0 लगाया, 2 8s are 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर 2 पे 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9, 3 3 एंड 3 1। तो इसका बच्चों मुझे आंसर मिला 2 3 टाइम आया, मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम आया, और होल पावर बच्चों कितनी मुझे मिली 2 ओवर 3। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह 6 पावर 3 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 25 जो है बच्चों ये 5 का स्क्वायर है, पावर इसकी 1 ओवर 2, नीचे वाले का बच्चों हम पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, जब डेसिमल इसका रिमूव होगा तो जहाँ डेसिमल है उसके बिल्कुल नीचे बच्चों लगाएंगे 1, आगे नंबर्स 2 हैं तो 2 0, इसका बच्चों बनेगा 4 ओवर 100
पावर इसकी है बच्चों -3/2। ये जब कट किया तो 4/2500 होता है। होल पावर जैसे चल रही थी एज इट स्क्वायर रूट, इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये 3 इस 3 से कट गया तो 6/2 बचा, मल्टीप्लाई 2 से कटा तो बचा 5। इसको जब रिवर्स किया तो पावर माइनस में थी तो प्लस में हो गई, तो 25 की पावर बच्चों बन जाएगी 3/2 और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन जैसे था वैसे ही वैसे। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 25 को बच्चों फैक्टराइज किया तो 5 2 टाइम आया, 5/2 होल पावर है बच्चों 3/2। 2 से कटा, बाकी जो बचा मुझे 6/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/5 का स्क्वायर क्यूब, बल्कि क्योंकि 3 बचना था। तो ये भी नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है, ऊपर वाले पावर 1 है, नीचे वाली पावर 3 है, तो 5 में से 3 गया तो बच्चों 2 बच जाएगा। 6/2/5/2 और सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन, स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, तो आंसर बच्चों मुझे मिला 6/5। इससे फर्दर हम इस आंसर को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं बच्चों अपना जो इसका आखिरी पार्ट है, सवाल नंबर 5 का बच्चों हमारा आखिरी पार्ट है। दो फैक्टर्स बच्चों आपस में मल्टीप्लाई और इनको बच्चों मल्टीप्लाई करते हुए पावर का बड़ा खास ख्याल रखना है और साथ जो सिंबल्स हैं उनका भी खास ख्याल। अगर आपने पावर्स का खास ख्याल ना रखा एलसीएम करते हुए तो आपका जो जवाब है वो गलत हो सकता है। अब बच्चों ए को पहले मैं इन तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए पावर बच्चों 1/3 है, इसने मल्टीप्लाई होना है नेक्स्ट ए के साथ, तो a पावर 2/3। फिर इस a ने अगलों के साथ होना है -a पावर 1/3, a पावर 1/3, b पावर 2/3 प्लस, फिर इस a ने इससे भी होना है a पावर 1/3, b पावर 4/3। a को मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब b की बारी है प्लस। b ने जब बच्चों इससे होना है तो बच्चों बनेगा a पावर 2/3 एंड b पावर 2/3 प्लस माइनस माइनस। फिर a ने इनसे भी होना है a पावर 1/3, b पावर 2/3, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में भी लिखा जाएगा b पावर 2/3। फिर इस b ने बच्चों अगले b से भी होना है तो प्लस b पावर 2/3 और b पावर 4/3। इनको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स को प्लस कर देना है, तो 1/3 प्लस 2/3। इनकी पावर्स भी प्लस होंगी बच्चों, a पावर 1/3 प्लस 1/3, b पावर 2/3 एज इट प्लस a पावर 1/3 एंड b पावर 4/3 ये एज इट प्लस a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस ये a पावर 1/3 एज इट, ये बच्चों पावर्स प्लस होंगी, ये बच्चों बनेगा 2/3 प्लस 2/3 प्लस b पावर 2/3 प्लस 4/3। इनको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे वाले जो है वो सेम है तो ऊपर वाला को बच्चों प्लस करना है, 1 + 2 ये बच्चों बन जाएगा 3, तो 3/3 माइनस इसका भी बनेगा। नीचे वाला बच्चों वैसे ही है 1 + 1 ये बच्चों बन गया 2, b पावर है बच्चों 2/3 प्लस a पावर 1/3, b पावर 4/3 प्लस a पावर 2/3, b पावर 2/3 माइनस a 1/3। इनको भी प्लस करेंगे तो b पावर बनेगा 4/3। इन्हें करेंगे हल तो बच्चों बन जाएगा b पावर 6/3। ये वाली बच्चों वैल्यू इससे कट जाएगी, ये माइनस में ये प्लस में है, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी तो 3 से कटेगा तो बच्चों हमें बच जाएगा a। 6 को 3 से काटा तो बच्चों बन गया b का स्क्वायर, दरमियान में निशान जमा का है और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 1.2 है उसको वाइंड अप किया है। इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटे वाला बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया तो आप तक भर वक्त पहुँच सके। रखें दो में याद। अल्लाह हाफिज़।